हेलो 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 हेलो। हाँ, तो कल टेस्ट दिया आपने? ठीक है। इसके ऊपर और एक बार टेस्ट होगा हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। बेटा तेरे रुक रुक रुक। फिर नको तो आज हम शुरू करने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्यों, अभी कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ था? प्लांट। आज क्या बात करें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो नया हेडलाइन लिखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फॅन बंद करायचा, लाईट चालू करायचा, करून दे रे बाबा मागचा लाईट। हाँ हाँ ठीक है। चल लिख ले बेटा। टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सर कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा यहाँ से आते हैं लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस। यहाँ से आते हैं 3 और 4 क्वेश्चंस। काफी वेटेजेबल चैप्टर है ये, इसका वेटेज है बेटा। अब बातें बंद करो, ध्यान दो इधर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, सुनिएगा। सबसे पहले सर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? जस्ट अ मिनट।
भाई मैंने बोला था पढ़ने को। हाँ, तुम बातें कर रहे हो। हाँ, सुनो। हेलो हेलो। सुन ले बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन के बाद जो बच्चा बनेगा वो ह्यूमन ही होगा। मतलब वापस वही चीज आ गई, प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पेसीज। प्रोडक्शन ऑफ वही चीज बनेगी, कोई और एनिमल नहीं आएगा, ह्यूमन से ह्यूमन ही बनेगा। नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही आएगा। तो रिप्रोडक्शन, री माने वापस वही चीज बनी। तो लिखिए एक डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पेसीज। प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पेसीज। प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पेसीज फॉर continuity of generation, for continuity of generation, for continuity of generation। क्या आपको समझ में है इसका डेफिनेशन। वापस वही चीज क्यों बनी, ताकि उसको क्या कंटिन्यू करना है, जनरेशन। वो चाहता है कि ये पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, ह्यूमन आगे बढ़ता रहे, ब्रेक ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। ठीक है बेटा, यहाँ प्रजाति ए है, उससे क्या मिलेंगी, प्रजाति ए ही मिलेंगी, बी मिलेंगे क्या। और ये क्यों ऐसा हुआ, ताकि वो अपनी क्या बनाना चाहती है, जनरेशन। ओके, अब आते हैं इवेंट्स। मतलब सर रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन से होते हैं, प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते जा, सिर्फ सुनते जा। सर पहली प्रक्रिया क्या होती है बेटा, पहली प्रक्रिया का नाम है गमीटोजेनेसिस। सबसे पहले अब मैं किसकी बात करूं, गमीटोजेनेसिस। मतलब सबसे पहले गमीट बनेंगे, मेल गमीट, फीमेल गमीट। तो गमीटोजेनेसिस सबसे पहली प्रोसेस होती है बेटा। इसमें आता है, व्हाट इज गमीटोजेनेसिस, गमीट फॉर्मेशन। इसका मीनिंग है गमीट फॉर्मेशन। इसमें दो प्रोसेस होती है। अगर मेल गमीट बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, स्पर्म। अगर एग्स बन रहा हो तो oogenesis। इसमें कौन बन रहा है, एग। समझा, तो क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ा हूँ आपको, गमीटोजेनेसिस, जहाँ मेल गमीट बनेगा और फीमेल गमीट बनेगा। स्पर्म ऐसे होगा, स्पर्म विथ टेल। एग ऐसे होगा बेटा। उसके बाद वाली प्रोसेस कौन सी है, गमीटोजेनेसिस के बाद आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब समझाता हूं, ध्यान दे इधर। इसका मतलब ये है कि मेल में क्या बन गया, बन गया। अब ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म होता है, इसकी एंट्री होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये एफआरटी का फुल फॉर्म लर्न कर लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। व्हाट इज एफआरटी, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री कहाँ हो गई, हाँ फीमेल में हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंसेमिनेशन। तीसरा, जैसे स्पर्म की एंट्री फीमेल में हो गई, उसके बाद वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा सर, बेटा सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर स्पर्म फ्यूज होगा किसके साथ, एग। तो वहां पे क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। समझा, तो क्लियर हुआ। ये लिख लो इतना पहले। तो पहला गमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। भाविक तो अभी आया क्या,
हो गया? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। स्पर्म प्लस एक जाइगोट बन गया सर, फर्टिलाइजेशन तक हो गई प्रोसेस। उसके बाद हो गया लिखना। फोर्थ नंबर की बात करते हैं बेटा। फोर्थ नंबर में आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये क्या है समझाता हूं, ध्यान दे इधर। सर जो जाइगोट बन गया था ना, वो जाइगोट सबसे पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। जाइगोट काय में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है, इट अटैच विथ एम्ब्रियो अटैच विथ यूटेरस। मतलब सर बेटा मतलब जान ले, ये फीमेल का यूटेरस है, ये फीमेल का यूटेरस है, ये इंटरनल एरिया। ये कौन है? फीमेल का यूटेरस। इस यूटेरस के अंदर अभी अभी कौन बन के रेडी है? एम्ब्रियो। कौन बना? एम्ब्रियो इससे जाके चिपक जाएगा, एम्ब्रियो इससे जाके चिपक जाएगा, देख सकते हैं आप। बता, ये एम्ब्रियो जाके चिपक गया, किसको चिपक गया बेटा? यूटेरस को। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर ये यूटेरस है, कौन है ये? इससे कौन जाके जुड़ गया? एम्ब्रियो। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो उससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। उसके बाद में कौन से नंबर की स्टेप थी? फोर्थ थी ना? फिफ्थ नंबर एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर मैं बोलूं जेस्टेशन। इसका मतलब है प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है सर? इसमें बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 9 महीना डेवलप होगा। कितना महीना? 9 महीना। इसी का सेकंड नाम प्रेगनेंसी होता है। एंड सबसे लास्ट, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है बेटा? पार्चुरेशन। ये बायोलॉजिकल नेम है, क्या है? पार्चुरेशन। इसका मीनिंग क्या है? डिलीवरी, बर्थ ऑफ बेबी। लिख ले। पढ़ लो स्टेप को। जिनका लिखना हो गया वो पांचों स्टेप पढ़ लो, 6 स्टेप हो गई। पार्चुरेशन का सेकंड नाम है डिलीवरी।
तो फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, वेरी गुड, पार्चुरेशन। सर बातें समझ में आ गई हमें। लास्ट थी पार्चुरेशन। नाउ अभी हेडलाइन होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखो हेडलाइन आरएस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे मैं बात करूंगा जैसे कि ये है, इसमें आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ये ऐसा ऑर्गन है बेटा जो गमीट बनाता है, प्लस ये हार्मोन बनाता है। गमीट प्लस हार्मोन, मैं यही लिख देता हूँ। सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है इट हैज टू फंक्शन, कि वो क्या बना सके, गमीट, प्लस वो क्या बना सके, हार्मोन। तो जो ऑर्गन गमीट के साथ क्या बनाता है, हार्मोन, सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन बनाता है, इसको मैं क्या नाम दूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं यहाँ मेल की बात करूं, अगर मैं यहाँ मेल की बात करूं, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। कौन है बेटा, टेस्टिस। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी। बात तेरे को समझ में आ गई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन है, और वही फीमेल में कौन है, ओवरी। सर टेस्टिस के कौन से काम है बेटा, दो काम है। ये बनाता है स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज मेल गमेट, प्लस वो बनाता है एक मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा? हाँ बस, टेस्टोस्टेरॉन। उसी तरह ओहरी, ओहरी के दो फंक्शन हैं बेटा। ये क्या बनाता, एग, एग का ही सेकंड नाम होता है ओहम। क्या नाम है, ओहम। और यहाँ पे बनता है फीमेल सेक्स हार्मोन जो ओवरी से आता है। एक का नाम है बेटा इस्ट्रोजन, एक का नाम क्या है, इस्ट्रोजन, दूसरे का नाम, वेरी गुड, लिख लो इसे। ये एक लाइन में लिखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की लाइन में टेस्टिस, उसी के लाइन में ओवरी, ये ऐसा ना चाहिए, ये एक लाइन में आएगा ऐसे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, ओवरी। हो गया, क्लियर है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो जो क्या बना सके बेटा, गमीट और हार्मोन्स। समझा सर? टेस्टोस्टेरॉन का सेकंड नाम लिख, एंड्रोजन, एंड्रोजन।
मैं जो आपको ऐसे नोट्स लिख के देता हूँ ये समझ में आती है ना, ये क्या लिख रहे हैं हम ऐसे, तो हाँ ये रिवीजन में जल्दी काम आती है। और जब भी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले नोट्स पढ़ा करो, बाद में एनसीईआरटी को हाथ लगाओ, तो वो जल्दी क्लिक होते कि ऐसा ऐसा है ये। हाँ भक्ति हो मनते तुलाच म्हणतोय मी, बरोबर ना। हाँ उसके बाद लिख सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल। पहले सर ये सेकेंडरी क्यों बोला गया, क्योंकि ये गमिट नहीं बनाते, ये गमिट नहीं बनाते। तो क्या काम है सर इनका, बेटा इनका जो काम है वो किसी भी गमिट को गमिट को ट्रांसफर करो, गमिट को ट्रांसफर करो, गमिट को स्टोर्ड करो एंड गमिट को मैच्योर करो। तो इसका मेन काम गमिट को फॉर्मेशन नहीं करना, गमिट को ट्रांसफर करना, इधर से उधर लेके जाना, उसके बाद में स्टोर्ड करना और उसको मैच्योर करना। समझ में आया, ये काम है इनका। तो मेल में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है, जैसे कि यहाँ पे है बेटा 3 तरह के। एक का नाम है एक्सेसरी डक्ट, डक्ट बताऊंगा मैं आगे चल के ये कौन है। एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड और तीसरे का नाम है एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सटर्नल जेनिटालिया। मेल में ऐसे हैं। 10वीं में कभी आपने नाम सुना है क्या, वैसा डिफर्स, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, हाँ बस ये सब इसमें आ गए। और सेम यहाँ पे होगा, सेम, मैं सेम चीज यहाँ रिपीट करता हूँ, सेम लिख लो इसे। इनके नाम मैं बाद में लिख के दूंगा, ये कौन कौन है, डक्ट में कौन आता, ग्लैंड में कौन आता, एक्सटर्नल जेनिटल में कौन आता। जो यहाँ है वही यहाँ प्रिंट होगा। हो गया, क्लियर है। बेटा समझ में आया ना, जिसने गमिट बनाया वो कौन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गमिट को लेके जा रहा है वो कौन है बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आया इतना, हाँ सबका लिखना हो गया। चलो दूसरी बात समझो। अगर मैं एज की बात करूं तो सबसे पहले इन्फेंट्स होता है जो 1 या 2 साल का होता है। उसके बाद आता है चाइल्ड जो लगभग होता है 3 से 10 साल का, है ना, या 3 से, वो डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस, 12 साल का। उसके बाद केस आती है बेटा प्यूबर्टी की। कौन से केस, प्यूबर्टी मतलब 12 साल के बाद। अब प्यूबर्टी मेल फीमेल में अलग केस होती हैं। प्यूबर्टी में मेल में अलग चेंज होते हैं और फीमेल में अलग चेंज होते हैं। प्यूबर्टी में मेल के चेंज अलग है, फीमेल के अलग है, वो डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेल में प्यूबर्टी आई कब पता चला, जब मेल में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। जिस वक्त स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। और फीमेल में प्यूबर्टी कब पता चली, जब वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई।
क्योंकि फीमेल में जो एग्स है वो बचपन में ही बने थे, बचपन में ही बिफोर बर्थ ही बन गए थे। फीमेल के ओवरी में ये फर्क है दोनों का। फीमेल के ओवरी में एग्स बिफोर बर्थ बन गए थे। आपका जब जन्म भी नहीं हुआ तब ओवरी में बन के रेडी थे एग्स। सिर्फ वो बाहर निकलना जो शुरू हुआ इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी दैट इज द सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी, एंड मेल में जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होगा दैट इज द सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी। समझ में प्यूबर्टी क्या होती है चीज तो। हाँ, और जिस एज में आप है आपके एज को बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, हाँ, एडोलसेंस जो लगभग 12 ईयर ऑनवर्ड्स से लेके कभी 18, कभी 20, कभी 21, तो हम मान लेते हैं 19 तक। उसके बाद फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। तो यहाँ पे ज़्यादा होती है ग्रोथ, जैसे कि मेल में अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, आवाज़ अलग हो जाना, है ना, आवाज़ अलग हो जाना, बियर्ड का आना, है ना, मुस्टैच का आना, मूछ आना, दाढ़ी आना, ये चेंज होते हैं प्यूबर्टी में, मेल में। फीमेल में मैंने पहले बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होता है, कुछ और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपको बताओ ये जो हार्मोनल चेंज होते हैं ना, इसी का असर आपके स्किन पे भी हो सकता है, जैसे पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। तो उसका मेन कारण है कि ये जो पिक पॉइंट है जहाँ पे हार्मोन्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं, इतने बच्चे के अंदर हार्मोन चेंज नहीं होते, इतने एडल्ट में भी चेंज नहीं होते, उतने आपके एज में हार्मोनल पिक पे रहते हैं। तो कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट मतलब उसके हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं, जैसे कि उनको बहुत एक अंदर हीट बनती है, हार्मोनल चेंज ज़्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया उनका, है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ने से फिर कुछ स्किन में कोई प्रॉब्लम हुआ, एक्नी आया, पिंपल्स आया, फिर वो दवाई लेने शुरू करते हैं उसके ऊपर। मतलब मेरा बोलना है जो नेचुरली हो रहा है उसको होने दो, बाद में चले जाएंगे वो। उसको अगर रोकेंगे ना आप उसका साइड इफेक्ट होगा। जैसे पिंपल्स को हटाना है, एक्नी हटाना है, फिर ये लगाओ, वो लगाओ, वो क्रीम लगाओ, दवाइयाँ लो, भाई तू अगेंस्ट द एनर्जी जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट होगा। फिर स्किन पूरी खराब कर देना। एक बार स्किन खराब हो गई ना वो जल्दी रिपेयर नहीं होती। वो कितना भी महंगी दवा लोगा तुम फिर तो वो रिपेयर नहीं होता। जो हो रहा है वो होने दो। जैसे मेटाबॉलिज्म ये हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ये सारी चीजें हट जाएंगी। होता है ऐसे। समझा ना। और कभी कभी जहाँ पे पिंपल्स आता है ना वहीं पे हम खुजाना शुरू करते हैं, पूरा ब्लैक यहाँ पे स्पॉट आ जाता है। मैं जो होता है वही बात करता हूँ। फिर ऐसे ऐसे खुजाना शुरू करते हैं इधर उधर, पिंपल्स वो पस निकालना शुरू करते हैं, वैसा भी होता है। क्या करें टाइम पास, चलो खुजाओ और पूरे फैला दो इधर उधर। जो अपने आप ठीक हो रहा था उसको परेशान करो। ठीक है, हाँ। अब पहला हेडलाइन लिखो, एमआरएस। फुल फॉर्म क्या एमआरएस का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिख बेटा पहला हेडलाइन एमआरएस। मैंने आपको इसलिए बोला था, मेरा एक दोस्त था उसने पिंपल्स की वजह से इतनी ट्रीटमेंट लिया और वो इतना पगला गया था, उसको अभी से सलमान खान बनना था। अरे भाई शांत रहे थोड़ा सा। उसकी इतनी स्किन खराब हो गई कि उसकी स्किन अभी पतली हो गई, पतली एकदम, इतनी ऐसी थीन हो गई, थीन। और वो दवाई से अभी रिपेयर नहीं हो सकता। ओके, एमआरएस में रिपोर्टिंग सिस्टम। पहली चीज सर, ये जो एमआरएस होता है ये होता कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ पे है बेटा, इसका लोकेशन है लोकेट इन पेल्विक गर्डल या पेल्विक रीजन।
पेल्विक रीजन याद रखना, पेल्विक रीजन, मैंने आपको लोकोमोशन चैप्टर नहीं पढ़ाया ना। हाँ, इस एरिया को पेल्विक बोलते हैं। बड़े ध्यान दे इधर, ये जो एरिया है, ये एरिया, जैसे ये वाला शोल्डर एरिया को पेक्टोरल बोलते हैं, शोल्डर माने पेक्टोरल, इसको पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक। यहाँ पे है एमआरएस, दैट इज पेल्विक, लिख लो उसे, पेल्विक। ठीक है बेटा, अब मैं जो बताऊंगा उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। एमआरएस में कौन कौन आता है देखते जाओ। पहले हो गया लिखना, पेल्विक रीजन में है वो। देख अभी सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो टेस्टिस आता है सर, और टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा दूसरे नंबर में कौन आता है बेटा? सेकंड नंबर में आते हैं एक्सेसरी डक्ट। मैं डक्ट की बात किया, कौन आते हैं बेटा? एक्सेसरी डक्ट। इस डक्ट में आता है रिटेटेस्टिस, ये नया नाम होगा आपके लिए। उसके बाद में आता है इपिडिडाइमिस, या और एक मिनट, वासा इफ्रेंशिया, ये नाम लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा इपिडिडाइमिस, इसके अलावा वास डिफर, ये चार नाम है, ये डक्ट में आते हैं। काय में आते हैं? डक्ट। इसके अलावा ग्लैंड्स है सर, कौन से ग्लैंड? एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड के नाम सुन ले, ग्लैंड के नाम इस तरह है, इधर नहीं होगा ना, हाँ इधर लिखता हूँ। एक है सिमिनल वेसिकल, एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक का नाम है कॉपर ग्लैंड। बता ग्लैंड कितने हैं? तीन। एक का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, हाँ, और लास्ट एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया बेटा सुन ले, इसमें दो जन आते हैं, इसमें दो जन आते हैं, एक का नाम पेनिस, एक का नाम स्क्रॉटम। शुरू करो लिखना, और हो सके तो अभी के अभी जितना हो सके उतना लर्न करो। ये टोटल टॉपिक पढ़ना है हमें, टोटल जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं सबके सब पढ़ने हैं। डक के नाम लर्न करो।
हो गया लर्न? बोलो, डक का पहला नाम, सेकंड नाम, तीसरा नाम, नेक्स्ट नाम। हो गया। ग्लैंड में 3 ग्लैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है नहीं, 3 ही है सर, 3 ही है सर। ठीक है, अब पहला हेडलाइन लिखो टेस्टिस। एमआरएस कंटिन्यू करेंगे हम। पहला है, पहला नाम है टेस्टिस। टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस पेयर में होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस पेयर में होते हैं। कहाँ रहते हैं? इन स्क्रॉटम। चल बेटा मेरी बात सुन, मेल में टेस्टिस कैसे है? 2 है, मतलब पेयर में है। कहाँ रहते हैं? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम कौन है? स्क्रॉटम एक सर एक्सटर्नल पाउच होता है, बैग होती है। स्क्रॉटम जो होता है, स्क्रॉटम जो होता है, स्क्रॉटम जो होता है एक्सटर्नल बैग होती है जिसमें 2 टेस्टिस है। ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है। ऐसे 2 टेस्टिस होते हैं। इस बैग का नाम स्क्रॉटम होता है। बेटा बैग का नाम क्या है? इस स्क्रॉटम। इस बैग का नाम स्क्रॉटम है जिसमें 2 टेस्टिस है। ठीक है सर, क्यों? पहले बताओ ये बैग का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये पाउच होता है और एक्सटर्नल एब्डोमेन का हिस्सा होता है। व्हाट इज एब्डोमेन? पेट का एरिया। ये पेट का ही एक्स्ट्रा हिस्सा होता है। पाउच होता है, एक्सटर्नल एब्डोमेन का एरिया होता है। यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है। यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है बॉडी टेम्परेचर से। कितना टेम्परेचर है बॉडी का? 37। कितना है? उससे ये 2.5 डिग्री कम रहता है। समझा आपको? यहाँ का टेम्परेचर कितना है स्क्रॉटम के अंदर का? 2.5 डिग्री कम होता है। और इसी टेम्परेचर पे टेस्टिस काम कर सकते हैं। टेस्टिस को काम करने के लिए कितना तापमान चाहिए बेटा? बॉडी के 2 डिग्री से कम, मतलब 35 या 34.5। इतना डिग्री काम, इतना डिग्री होगा तो टेस्टिस काम करेगा। तो बोथ कॉल्ड एज टेस्टिस। समझ में आया मैंने क्या लिखा इधर? हाँ सर। उसके बाद बेटा मेरी बात 1 बाय 1 सुन। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, जो टेस्टिस की लेंथ होती है वो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो वो होता है बेटा 3 से 4 सेंटीमीटर। लिख लो इसे। 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। सॉरी, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर। लिख लो।
हो गया लिखना आपका? क्लियर हुआ? लेंथ कितनी बोली मैंने? वेट? टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रॉटम में रहता है। क्यों रहता? क्योंकि स्क्रॉटम का टेम्परेचर कम रहता। बराबर है? वहां पे वो स्पर्म बना सकता, वहां पे वो हार्मोन बना सकता। ठीक है? हाँ समझ में आया सर? क्लियर हुआ ये बात? आगे बात करते फिर अभी। पॉइंट नंबर 4, सुन ले मेरी बात। टेस्टिस जो रहता है, बेटा सुन ले मेरी बात। अगर इस तरह का टेस्टिस है तो इस टेस्टिस में ऐसे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। मैं सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा हूं, ऐसे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं बेटा। ये कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5। इस कंपार्टमेंट को मैं नाम दूं लोब्यूल। क्या नाम दूं? लोब्यूल। इसका पूरा नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम है? चल लिख के देता हूं, इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब मैं बताता हूं आपको इसका हिसाब। सुन ले मेरी बात। अगर मैं वन टेस्टिस की बात करूं, अगर मैं वन टेस्टिस की बात करूं तो इसमें रहते हैं 200 से लेके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब यहां बताइए, टेस्टिस है, इसमें कितने चेम्बर है बताओ? लोब्यूल माने चेम्बर। कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? एक टेस्टिस में 5 है, लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? वन टेस्टिस हैज 200 से लेके 250 क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल। दूसरा बजट क्या है, दूसरा कैलकुलेशन क्या है वो सुन। दूसरा ऐसा है, एक लोब्यूल में जहां से स्पर्म बनेंगे, वो जो स्पर्म बनाता है वो ऐसी बैग होती हैं, ऐसी बैग होती हैं। और इस बैग का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है? इस बैग का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैं आपको ये लिख के दूंगा, ईच लोब्यूल, मतलब एक लोब्यूल में, ईच लोब्यूल हैज 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? रिपीट कर। एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल? एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल? 200 से 250 लोब्यूल। एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 2 3। कैलकुलेशन क्लियर हुआ ना बेटा? लिख लो इसे, ये पॉइंट नंबर 4 था। रट लेना उसको, क्योंकि ये रटने जैसा ही है। एक टेस्टिस में 250 चेम्बर, एक चेम्बर में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना?
रिपीट करो. One testis has how many lobule? Each lobule has how many seminiferous tubule? 1 2 3. यही मेन ट्यूब्यूल है जो स्पर्म बनाता है. इसी को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे. क्लियर है? अब इसकी डायग्राम देख. टेस्टिस की डायग्राम. टेस्टिस के डायग्राम में बेटा मेरी बात सुनते जाना. सुनते जाओ. एरिया थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा एरिया अलग है. चलो पहली चीज, टेस्टिस का बाहरी कवर है. ये टेस्टिस का बाहरी कवर. पहले तो एक वॉल का नाम है. वॉल को बोलते हैं ट्यूनिका. क्या बोलते हैं? अल्बुगुनिया. अल्बुगुनिया. ट्यूनिका अल्बुगुनिया बाहरी कवच है. ये कवच कैसे बना है? ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू. सीटी का मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कवरिंग. डेंस कवरिंग. रिपीट कर. सीटी माने पता है? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू डेंस कवर आउटर मोस्ट होता है ये. ठीक है, पहली चीज. दूसरा सुन अभी बेटा, दूसरा सुन. इसके अंदर होते हैं सर लोब्यूल. मैंने अभी बोला था बेटा, इसको बोलते हैं लोब्यूल. क्या बोलते हैं इसको? लोब्यूल मतलब चेम्बर. व्हाट इज लोब्यूल? चेम्बर. मैंने चेम्बर ड्रॉ किए. इसका नाम क्या बोला सर आपने? बेटा मैंने बोला लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है. इसके अंदर मैंने क्या बोला बेटा? कौन होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. कौन होता है? कितने होते हैं बताओ? हाँ, जैसे मैंने इसको सिंगल ड्रॉ किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. दूसरा ड्रॉ किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यहाँ से एक आया, यहाँ से लगभग 3 आ गए. ठीक है, ऐसे. कौन है ग्रीन कलर में बताओ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये सब यहाँ पे ओपन होते हैं. ये सब के सब यहाँ पे ओपन होते हैं बेटा. ये सब के सब यहाँ पे ओपन होते हैं. जहाँ पे ओपन होते हैं बेटा, इस बड़े वाले एरिया का नाम होता है, इस बड़े वाले एरिया का नाम, इसका नाम है रीटे टेस्टिस. रीटे टेस्टिस जो तूने शुरू में लर्न किया था. कौन सा टेस्टिस? हाँ. फिर वहां से एक कुछ ट्यूब्स निकल आते हैं बाहर. वहां से कुछ ट्यूब्स बाहर निकल आते हैं ऐसे. वहां से कुछ ट्यूब्स बाहर निकल आते हैं बेटा ऐसे. ये ट्यूब बाहर निकल गए. ये ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है बेटा वीडी. सॉरी, वीई. वासा इफ्रेंसिया. वी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, वी का फुल फॉर्म है वासा इफ्रेंसिया. उस जगह नहीं थी वहां पे. वासा इफ्रेंसिया. वासा इफ्रेंसिया इसका नाम है बेटा. क्या नाम है इसका? वासा इफ्रेंसिया. फिर वासा इफ्रेंसिया कनेक्ट करता है खुद को एक दूसरे ट्यूब से. वो ट्यूब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देख लेना. वो ऐसा होता है ट्यूब. ये ट्यूब है वो. ये ट्यूब है बेटा वो. ये ट्यूब है. इस ट्यूब का नाम है इपिडिडायमिस. क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इपिडिडायमिस. और इसके बाद लास्ट वाला ट्यूब, इसके बाद जो ऊपर की तरफ जा रहा हो बेटा, जो ऊपर की तरफ जाता है स्पर्म को लेके, ये वाला ट्यूब होता है वो. ये यहीं तक आया. ठीक है. इस ट्यूब का नाम है बेटा वीडी. क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस. क्या नाम है इसका? ऐसे ये टेस्टिस के बाहर निकल गया एपिडिडायमिस प्लस वीडी. तो आपको लर्न क्या करना है? लर्न ये टेस्टिस की इंटरनल डायग्राम. बताओ ग्रीन कलर. पहले आपको चेम्बर नजर आ रहा है? बोलो ग्रीन कलर में कौन है? लिख के नहीं दिया मैंने. हाँ, ग्रीन कलर में कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है बेटा. तो ये सब एक जगह इकट्ठा हो गए. जहाँ पे इकट्ठा हो गए उसका नाम.
फिर वहां से कुछ पाइप्स बाहर निकले बेटा व्हाइट कलर के, नाम, फिर पाइप जहां ओपन हो उसका नाम, फिर वो जहां ओपन हो उसका नाम, वास डिफरेंस। समझ में आया इतना? फिर आगे जाके कंटिन्यू होगा वो यूरेथ्रा के साथ, वो मैं कल बात करूंगा उसकी। इतना क्लियर हुआ ना? ड्रॉ करते इसको। एक काम करो, इसका फोटो निकालो, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। रहने दे भाई, मैं निकालता हूँ। नाम लर्न करो वो तब तक। पहले कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक काम करो, ये ग्रीन कलर का कौन है? वो क्या बनाता है? स्पर्म। क्या बनाता है? आप जब इतना लिखो, सिर्फ लिखो स्पर्म मोमेंट्स या स्पर्म पाथवे। लिख स्पर्म पाथवे, स्पर्म पाथवे। ठीक है, पहले नाम लिख एस टी। एस टी माने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लिखा? सामने एरो करके लिख आर टी। आर टी, व्हाट इज आर टी? रिटे टेस्टिस। सामने एरो करके लिख वीई। वीई, वी माने वासा इफ्रेंशिया। क्या लिखा तूने अब तक? वासा इफ्रेंशिया। सामने एरो करके लिख इपिडिडाइमिस। ये लिखना पड़ेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो ईपी लिख, इपिडिडाइमिस। उसके बाद लिख वीडी। वीडी मतलब वास डिफरेंस। वीडी के सामने लिख इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये पढ़ाऊंगा मैं कल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। एंड लास्ट आता यूरेथ्रा, लास्ट आता यूरेथ्रा। चलो लर्न करो अभी के अभी, ये मैं कल पढ़ाऊंगा दोनों, ये डक्ट और यूरेथ्रा। तो स्पर्म की जो मोमेंट है, फ्लो है, कैसा है? पहले कौन है बेटा? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? देन कौन है? देन कौन है? देन कौन है? ये फ्लो याद रखो, ये फ्लो याद रखो।